नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन। आज बात विज्ञान और दर्शन या साइंस और फिलॉसफी की। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है जो हम अक्सर करते हैं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके आप हमको अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। फिलॉसफी या दर्शन और विज्ञान हमारे आसपास की दुनिया को समझने के हमारे दिमाग की हमारी अद्भुत वैचारिक प्रक्रियाओं या थॉट प्रोसेस के दो अलग-अलग तरीके हैं। दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी एक व्यापक क्षेत्र है जिसके पीछे हमारी फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस या दार्शनिक विचार प्रक्रियाओं का रोल होता है, जो वास्तविकता, अस्तित्व, ज्ञान, मूल्यों, कारण, मन और भाषा के बारे में बुनियादी सवालों की पड़ताल करता है। यह इन सवालों के समाधान के लिए तर्क, आलोचनात्मक सोच और अमूर्त तर्क या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर निर्भर करता है। ये अक्सर मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे नैतिकता या एथिक्स, तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी और तर्कशास्त्र या लॉजिक में अंतर्निहित मूलभूत अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता है। यह इन अवधारणाओं और उनके निहितार्थों का विश्लेषण करने के लिए तर्क संगत तर्क और रिफ्लेक्शंस का उपयोग करता है। दूसरी ओर विज्ञान भौतिक और प्राकृतिक दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का एक अधिक विशिष्ट और व्यवस्थित दृष्टिकोण है। यह घटना की जांच और व्याख्या करने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य, अवलोकन या ऑब्जर्वेशंस, प्रयोग या एक्सपेरिमेंटेशंस और वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक प्रोसीजर्स पर निर्भर करता है। विज्ञान परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और डेटा के आधार पर भविष्यवाणी करने पर केंद्रित होता है। विज्ञान का लक्ष्य अनुभवजन्य अवलोकन, प्रयोग और परीक्षण योग्य परिकल्पनाओं के निर्माण के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया को समझना है। वैज्ञानिक प्राकृतिक घटनाओं की जांच करने, सबूत इकट्ठा करने और डेटा और अवलोकन के आधार पर सिद्धांत बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं। दर्शन और विज्ञान कुछ क्षेत्रों में ओवरलैप हो सकते हैं, पर ये अपने दृष्टिकोण और फोकस के क्षेत्र में भिन्न है। उनके अलग-अलग तरीके, लक्ष्य और विषय वस्तुएं होती हैं। दर्शन या फिलॉसफी अक्सर उन प्रश्नों से निपटती है जिनका उत्तर अनुभवजन्य अवलोकन के माध्यम से नहीं दिया जा सकता है। हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि कुछ प्रश्नों का उत्तर देने में विज्ञान और धर्म, मतलब कि हमारी साइंटिफिक और रिलीजियस थॉट प्रोसेस असमर्थ होते हैं। जैसे भगवान के होने या न होने जैसे प्रश्न या वैश्विक नैतिकता या एथिक्स जैसे प्रश्न। ऐसे प्रश्नों से डील करने के लिए हमारा दार्शनिक या फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण या हमारी फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस काम करती है। हम ये कह सकते हैं कि दर्शन और विज्ञान दोनों ही मानवीय प्रयास हैं जिनका उद्देश्य हमारे आसपास की दुनिया के बारे में ज्ञान और समझ प्राप्त करना है। वे दोनों जटिल प्रश्नों और घटनाओं का पता लगाने के लिए आलोचनात्मक सोच, तर्क और तार्किक तर्क पर भरोसा करते हैं। दोनों क्षेत्रों ने मानवीय चिंतन में और उसके वैचारिक इकोसिस्टम में एक दूसरे को समृद्ध किया है और एक दूसरे की मदद भी की है। दर्शन वैज्ञानिक प्रथाओं पर वैचारिक रूपरेखा और अनेक महत्वपूर्ण रिफ्लेक्शंस को उजागर करता है, जबकि विज्ञान अनुभवजन्य डेटा और साक्ष्य उत्पन्न करता है जो दार्शनिक वैचारिकता और थॉट प्रोसेस को प्रेरित करता है। दर्शन और विज्ञान दोनों रचनात्मकता के साथ कल्पना के विभिन्न माध्यमों से मानवीय सोच के विभिन्न दायरों से बाहर सोचने की क्षमता को प्रेरित करते हैं और ऐसी समझ को विकसित भी करते हैं। दार्शनिक और वैज्ञानिक समान रूप से मानवीय क्यूरोसिटी से संचालित होते हैं, जहां पर वो विभिन्न मान्यताओं को चुनौती देने और नई जांचों और खोजों के जरिए नई अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण की तलाश में होते हैं। दोनों खुले दिमाग और नए सबूतों के सामने विभिन्न विचारों और विश्वासों को संशोधित करने की इच्छा और बौद्धिक अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता को महत्व देते हैं। इस प्रकार से जहां धार्मिक विचार वैज्ञानिक विचारों के साथ टकराहट की स्थिति में आते रहते हैं, दार्शनिक विचार अक्सर वैज्ञानिक विचारों के साथ सहयोगी की भूमिका में ज्यादा होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपसे वही पुरानी गुजारिश कि प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें। अपना और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।